आइए आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विज्ञान विषय पाठ 4 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पाठ 4 का नाम देखते हैं। सबसे पहले पौधों को जानिए। तो ये देखिए, सबसे पहले ये जोड़ी मिला लें आप। ये फिर इसके बाद ये पुष्प है, पत्ती, तना, जड़। अब है प्रश्न क्रमांक 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला देखेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है, बूझों ने विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधे में निम्न प्रेक्षण देखे। तो उपरोक्त प्रेक्षण में से सही प्रेक्षण है। देखो ये प्रेक्षण है 1 2 3 4। अब ये उपरोक्त प्रेक्षण में सही प्रेक्षण कौन सा है? डी वाला। ये डी वाला सही है। 1 2 3 4 यानी ये सभी प्रेक्षण सही है। तो डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला प्रश्न है दूसरा, निम्न में से किसकी पत्ती में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है? तो ये देखिए, मक्का की पत्ती में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। ये चित्र भी लगा है इसमें। तो ये सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगाएं। अगला है तीसरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न में से कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो इसका विकल्प है बी वाला सही है। बी में सही का चिन्ह लगाएं। अब अगला प्रश्न चौथा, पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण पौधे के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, तना। सी वाले विकल्प सही का चिन्ह लगाएं। अब है अगला पांचवा, शाक के बारे में सही कथन नहीं है। तो इसका सही उत्तर है डी, ये बिना पानी के वृद्धि करते हैं। मतलब ये कथन गलत है, बाकी के सही है। तो अपन ने गलत छांटना है, तो डी वाला गलत है। तो डी वाले विकल्प सही का चिन्ह लगाएं। अब छठा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, मिट्टी, CO2 के अलावा और किसकी आवश्यकता होती है? तो ये देखिए, इसमें सूर्य का प्रकाश की और आवश्यकता होती है। तो बी वाले विकल्प सही का चिन्ह लगाएं। अब सातवां है, यदि किसी पत्ती का शिराविन्यास जालिका रूपी है तो वह पत्ती हो सकती है, वह पत्ती पीपल की। तो ये देखिए डी वाला विकल्प पीपल की। इस पर सही का चिन्ह लगाएं, डी वाले पे। अब अगला प्रश्न है 1.2, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो कोष्टक में शब्द दिए हैं, मध्य, मूसला, रेशेदार, खरपतवार, जड़, आरोही, इन शब्दों का उपयोग करके हमें ये नीचे के खाली स्थान भरना है। तो ये देखिए, पहला है, पहेली बता रही है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने आरोही लता है। तो उसमें आरोही लिख लें पहले के खाली स्थान में। दूसरे में जड़ भर लें, जड़ पौधों में पानी पहुंचाती है, तो दूसरे खाली स्थान में जड़ लिख लें। तीसरा है, स्त्री केसर पुष्प के मध्य भाग में स्थित होता है। इसका मध्य है, मध्य लिख लें इसमें तीसरे में। चौथा है, खेतों में, बगीचे एवं गमलों में उगने वाले अनचाहे पौधे खरपतवार कहलाते हैं। चौथे के खाली स्थान में खरपतवार लिख लें। पाँचवें में 2 खाली स्थान भरना है हमें। तो देखिए, जड़ के मुख्य प्रकार मूसला और रेशेदार हैं। तो पाँचवें के दोनों खाली स्थान में पहले में मूसला, दूसरे में रेशेदार लिख लें। अब ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये देखिए ध्यान से आप। प्रश्न क्रमांक 2 है, यदि किसी पौधे की पत्तियों को थैली से बांधकर उस पौधे को अंधेरे में रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा? उत्तर है, यदि किसी पौधे की पत्तियों को थैली में बांधकर अंधेरे कमरे में रख दें तो पत्तियां पीली हो जाती हैं। अगला है तीसरा, यदि अंकुरित बीजों को नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद इसमें क्या परिवर्तन होगा? उत्तर है, तो 6 महीने बाद एक स्वस्थ पौधे के रूप में विकसित हो जाएंगे, जिसमें पूर्ण विकसित पत्तियां, तना एवं जड़ें होंगी। अगला प्रश्न है चौथा, यदि किसी पेड़ की जड़ मूसला होती है तो उस पेड़ की पत्तियों का सिरा विन्यास कैसा होगा? इसका उत्तर देखिए, यदि किसी पौधे की जड़ मूसला होती है तो इस पौधे की पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका रूपी होगा। अगला प्रश्न है पांचवा, गुलाब व कपास को हम झाड़ी वाले पौधे क्यों कहते हैं? इसकी क्या पहचान है? उत्तर है, क्योंकि इनमें झाड़ी वाले पौधों की विशेषताएं होती हैं तथा इनकी शाखाएं झाड़ियां का रूप ले लेती हैं। गुलाब में घनी झाड़ियां और कांटे होते हैं। अगला प्रश्न है छठा,
कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर देखिए, कुछ पौधों के तने कमज़ोर होते हैं, यह सीधे खड़े नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है, पत्ती का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के बारे में लिखिए। ये पत्ती का चित्र बनाना है। ये देखिए, ये पत्ती का चित्र है और देखिए इसमें सब भाग भी लिखे हैं। ऊपर देखिए पर्णफलक है, ये सिरा है, वर्णवृत्त है और मध्य सिरा। अब है प्रश्न क्रमांक 8 में 2 प्रश्न है, तो ये है इसका पहला ए। मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़ को चित्र सहित समझाइए। ये देखिए मूसलाधार जड़ है ये, और ये रेशेदार जड़ है। तो ये मूसला जड़ जो है ना, उसका देखते हैं। मूसला जड़, पौधे की मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। दूसरा है रेशेदार जड़, तो पौधे की छोटी एवं पतली जड़ों को रेशेदार जड़ कहते हैं। अब अगला है 8वें का बी। पौधे रात्रि के समय जीवित कैसे रह पाते हैं जबकि वे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं? उनमें ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे भी जीवित रह पाते हैं? उत्तर है, पौधे में संश्लेषण, अभिन्नता, स्थिरता जैसी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं जिसके कारण पौधे रात में जीवित रह पाते हैं। अब अगला प्रश्न 9 का ए। पौधे के किस भाग द्वारा जल व खनिज लवण का अवशोषण होता है? कुछ जड़ों को हम भोजन के साथ क्यों ग्रहण करते हैं? ऐसी जड़ों के नाम लिखिए। उत्तर है, पौधों में जल व खनिज लवण का अवशोषण जड़ द्वारा होता है क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्व एवं खनिज लवण पाए जाते हैं, जैसे आलू, गाजर, मूली आदि। अब अगला प्रश्न है 90 का बी। यदि पौधों को लगातार अधिक पानी दिया जाए तो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा एवं क्यों? उत्तर है, जड़ें हवा O2 नहीं ले पाएंगी क्योंकि हवा की जगह है पानी से भर जाएंगी। इससे जड़ें मर जाएंगी और पौधे सूख जाएंगे। अगला प्रश्न 10वां। पत्तियों में सिरा विन्यास क्या है? इसके प्रकारों को चित्र सहित समझाइए। देखिए चित्र भी बने हुए हैं 2। अब इसमें देखिए एक सिरिये सिरा विन्यास समानांतर, बी है जाली का रूपी। ये देखिए ए लिखा है, ये चित्र ए है एक सिरिये यानी सिरा विन्यास, और जो बी वाला है वो समांतर यानी जाली का, बी वाला जो है जाली का रूपी। तो ये इसका उत्तर और आगे दिया है। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, जाली का रूपी और समांतर। अब है प्रश्न क्रमांक 11। एक बच्चा एक पौधे को रंगीन पानी में रखता है तो शाम तक उसके कौन कौन से भाग रंगीन होंगे और क्यों? उत्तर है, तना, पत्तियां एवं फूल रंगीन हो जाएंगे क्योंकि तना जल का संवहन करता है, जिस कारण पानी के साथ रंग भी पौधे के कुछ भागों में पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। अभी पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। ये देखिए पुष्प के विभिन्न भाग हैं, ये भर्ती, काग्र, ये सारे ये देखिए आप ध्यान से। तो इसका देखिए बादल, पुष्प के सबसे बाहर स्थित हरे रंग की पत्तियों को बादल कहते हैं। दूसरा है दल, पंखुड़ी, पुष्प की रंगीन पत्तियों को दल कहते हैं। तीसरा है स्त्री केसर, पुष्प के मादा जनन भाग को स्त्री केसर कहते हैं। चौथा है पुंकेसर, पुष्प के ना भाग को पुंकेश्वर कहते हैं। नर भाग को है, इसमें थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया, पुष्प के नर भाग को। प्रश्न क्रमांक 13 है, यदि प्रकृति के सभी सजीव पेड़ पौधे अचानक से गायब हो जाएं तो हमारे जीवन में समय के साथ क्या परिवर्तन होने की संभावना है? तो ये देखिए 1 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद और 1 वर्ष के बाद। तो पहले में देखेंगे 1 दिन बाद। 1 दिन बाद ऑक्सीजन O2 में कमी आ जाएगी, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं। 1 सप्ताह बाद खाद्य पदार्थ में कमी आ जाएगी। 1 वर्ष बाद जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14। बीजांड से आप क्या समझते हैं? चित्र सहित वर्णन कीजिए। ये देखिए बीजांड है, ये बीजांड द्वार और बीजांड वृत्त। ये देखिए स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय में अनेक छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें बीजांड कहते हैं। प्रोजेक्ट कार्य है, आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की तालिका अनुसार सूची बनाकर उनका विवरण कीजिए। ये देखिए तालिका बनी है, पेड़ पौधों का नाम,
तो ये नीम, नींबू, मक्का, पपीता, केला, पीपल, पालक, गेहूँ, लौकी, अंगूर। फिर शाक झाड़ी हैं, वृक्ष, झाड़, शाख, ये सब देख लिया आप। जड़ का प्रकार, पत्ती, सिरा, विन्यास, ये आप इसको ध्यानपूर्वक लिख लें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट कार्य दूसरा, किसी भी पुष्प के जैसे गुड़हल, धतूरा आदि आंतरिक भावों की पहचान कर उनके चित्र दिए गए बॉक्स में चिपका कर लिखना है। ये देखिए पहला पुंकेश्वर है तो पुंकेश्वर का चित्र बना है। परागकोश का बना है ये, परागकण, पंखुड़ी। ये इसी के साथ हमारा ये पार्ट 4 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें ज़रूर दें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।